मैं सूप हूँ दुनिया की सबसे कदीम और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली खुराक में से एक। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, वो कहानी जो हजारों सालों पर फैली हुई है और जिसमें हर कौम, हर तहजीब और हर खित्ते का रंग शामिल है। मेरी कहानी सिर्फ खाने की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी तहजीब के इर्तिका की कहानी है। मैंने इंसानों को सर्दियों की ठंडी रातों में गर्मी दी है, बीमारी में शिफा बख्शी है और खुशी के लम्हात में जायका फराहम किया है। मेरी मौजूदगी हर घर में है, अमीर के दस्तरखान से लेकर गरीब की झोंपड़ी तक। मैं हर जगह मौजूद हूँ। मेरी सादगी ही मेरी ताकत है, क्योंकि मैं सादा अज्जा से बनकर भी बेहद लजीज और मुफीद साबित होता हूँ। मेरी पैदाइश की कहानी बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि मेरी इब्तिदा तकरीबन 20,000 साल पहले हुई, जब इंसान ने पहली बार आग का इस्तेमाल सीखा। जब इंसानों ने पत्थर के बर्तन बनाना सीखे और उनमें पानी गर्म करना शुरू किया, तब मेरा वजूद मुमकिन हुआ। इब्तिदाई इंसान जब शिकार करते थे तो गोश्त को बराह रास्त आग पर भून कर खाते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पानी में गोश्त और जड़ी बूटियां डालकर पकाने से एक नया जायका पैदा होता है, तब मेरी शुरुआत हुई। चाइना में पुराने जमाने के बर्तनों की खुदाई से पता चला है कि वहाँ के लोग तकरीबन 20,000 साल पहले सूप बनाते थे। ये मेरी उम्र का एक अंदाजा है जो मुझे दुनिया की कदीम तरीन पकी हुई खुराक में से एक बनाता है। मेरा नाम सूप फ्रांसीसी जुबान के लफ्ज सूपे से आया है, जिसका मतलब है रोटी का टुकड़ा जो शोरबे में डबोया जाए। कदीम जमाने में लोग सख्त रोटी को नरम करने के लिए शोरबे में डबोते थे और उसे खाते थे। यही सादा सा अमल आहिस्ता आहिस्ता एक मुकम्मल डिश में तब्दील हो गया। लातिन जबान में मुझे सुप्पा कहा जाता था, जिसका मतलब भी रोटी को शोरबे में डबोना है। ये दिलचस्प बात है कि मेरा नाम मेरी इब्तिदाई शक्ल से आया है, जब मैं सिर्फ रोटी नरम करने का जरिया था, लेकिन आज मैं दुनिया की सबसे मुतनव्वे खुराक बन चुका हूँ। कदीम तहजीबों में मेरी अहमियत बहुत ज्यादा थी। एंशिएंट ग्रीस में मुझे एक ताकतवर ग़िज़ा समझा जाता था। मशहूर यूनानी तबीब हिप्पोक्रेटिस ने मेरी तिब्बी खुसूसियात के बारे में लिखा और मुझे बीमारों की खुराक करार दिया। वो कहते थे कि सूप जिस्म को तक़वियत देता है और बीमारी से लड़ने की ताकत फराहम करता है। रोम की सल्तनत में भी मैं बहुत मकबूल था। रूमी फौजी जंग के दौरान मुझे खाकर ताकत हासिल करते थे, क्योंकि मैं हल्का मगर मजबूत करने वाला खाना था। रूमियों ने मुख्तलिफ सब्जियों और गोश्त से बने सूप के कई तरीके ईजाद किए, जो आज भी इटली की रिवायती कुकिंग का हिस्सा हैं। इजिप्ट की कदीम तहजीब में मेरी मौजूदगी के शवाहिद मिलते हैं। मिस्री लोग मसूर की दाल और प्याज से बिना सूप बनाते थे, जो गरीबों की खुराक समझा जाता था, लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर था। फिराइन के दौर में भी सूप मोहल्लात की दस्तरखान पर सजता था, लेकिन इसके अज्जा मुख्तलिफ होते थे। अमीर लोग गोश्त और महंगे मसालों से बिना सूप खाते थे, जबकि आम लोग सादा सब्जियों और दालों से बिना सूप इस्तेमाल करते थे। ये वो दौर था जब मैं हर तबके की जरूरत बन चुका था। मिडिल ईस्ट में मेरी तारीख भी बहुत पुरानी है। अरब दुनिया में मुझे शोरबा कहा जाता है, जो लफ्ज उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। अरबों ने गोश्त के शोरबे को कई तरीकों से बनाया और उसे तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मशहूर तबीब इब्न सीना ने अपनी किताबों में सूप की तिब्बी खुसूसियात का जिक्र किया और बताया कि कौन सा सूप किस बीमारी के लिए मुफीद है। अरबी तिब में मुर्गी का शोरबा नज़ला जुकाम के इलाज के लिए तजवीज किया जाता था। ये वो रिवायत है जो आज भी पूरी दुनिया में मानी जाती है। यूरोप में मेरी तारीख मिडीवल दौर से शुरू होती है। इस दौर में आम लोगों के लिए मैं रोजमर्रा की खुराक था, क्योंकि मैं सस्ता और आसानी से बनाया जा सकता था। फ्रांस में सूप ने खास मकाम हासिल किया और वहाँ के बावर्चियों ने मुझे एक फन की शक्ल दी। फ्रांसीसी रेवोल्यूशन के बाद जब बहुत से रॉयल शेफ्स ने रेस्टोरेंट्स खोले, तो उन्होंने सूप को एक नई शक्ल में पेश किया। पेरिस के रेस्टोरेंट्स में मुख्तलिफ किस्म के सूप पेश किए जाने लगे और यहीं से मेरी मॉडर्न तारीख का आगाज हुआ। फ्रांस ने दुनिया को कई मशहूर सूप दिए, जिनमें फ्रेंच ऑनियन सूप सबसे मशहूर है। उसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। कहा जाता है कि ये सूप गरीबों की ईजाद है, क्योंकि प्याज सस्ती सब्जी थी और हर कोई आसानी से खरीद सकता था। प्याज को भूनकर शोरबे में पकाया जाता था और ऊपर पनीर डालकर बेक किया जाता था। ये सादा सा सूप आज दुनिया भर के महंगे रेस्टोरेंट्स में पेश किया जाता है। फ्रांस ने एक और मशहूर सूप दिया, जिसे बुयाबेस कहते हैं, जो मरसे के माहीगीरों की ईजाद है। ये मछली का सूप है जो मेडिटेरेनियन मसालों से बनाया जाता है और बहुत लजीज होता है। इटली में मेरी कहानी अलग है। इतालवी लोगों ने मिनेस्ट्रोन नामी सूप ईजाद किया, जो सब्जियों से भरपूर होता है। इसमें मौसम की ताज़ा सब्जियां, फलियां और पास्ता शामिल होते हैं। ये सूप हर इतालवी घर में बनाया जाता
जाता है और हर इलाके का अपना तरीका है। इटली ने एक और मशहूर सूप दिया जिसे रिबोलिटा कहते हैं, जो टस्कनी के इलाके से आया है। ये रोटी और सब्जियों से बना मोटा सूप है जो सर्दियों में बहुत मकबूल है। इतालवी कुकिंग में सूप की अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि ये हर खाने का अहम हिस्सा समझा जाता है। स्पेन ने दुनिया को गस्पाचो दिया जो एक ठंडा सूप है। ये बहुत मुनफरिद सूप है क्योंकि ज्यादातर सूप गर्म होते हैं लेकिन ये ठंडा पेश किया जाता है। गस्पाचो टमाटर, खीरे, शिमला मिर्च और लहसुन से बनाया जाता है और अंडालूसिया के इलाके में गर्मियों में बहुत मकबूल है। स्पेन के किसान दोपहर की गर्मी में उसे पीकर ठंडक हासिल करते थे। आज ये सूप दुनिया भर में सेहतमंद ग़िज़ा के तौर पर जाना जाता है क्योंकि इसमें ताज़ा सब्जियां इस्तेमाल होती हैं और ये विटामिन से भरपूर होता है। एशिया में मेरी कहानी यूरोप से बहुत मुख्तलिफ है। चाइना में सूप सदियों से इस्तेमाल होता है और चीनी तिब का अहम हिस्सा है। चीनी लोग सूप को सिर्फ खुराक नहीं बल्कि दवा समझते हैं। हर बीमारी के लिए अलग सूप है और हर मौसम के लिए अलग अज्जा इस्तेमाल होते हैं। चाइना का मशहूर हॉट एंड सावर सूप दुनिया भर में मकबूल है जो तेज और खट्टा जायका रखता है। ये सूप सर्दियों में जिस्म को गर्म रखता है और हाजमे के लिए भी मुफीद है। चीनियों ने नूडल सूप भी ईजाद किया जो आज एक पूरी कैटेगरी बन चुका है। जापान में सूप की रिवायत भी बहुत पुरानी है। मीसो सूप जापानी खाने का लाजमी हिस्सा है जो हर खाने के साथ पेश किया जाता है। ये सोयाबीन से बने पेस्ट और सीवीड से तैयार होता है और बहुत हल्का और सेहत बख्श होता है। जापान का रामेन दुनिया भर में मशहूर है जो नूडल्स और गोश्त के शोरबे से बनता है। रामेन की कई किस्में हैं और हर इलाके का अपना मखसूस तरीका है। टोक्यो, ओसाका और होकाइडो में रामेन के जायके मुख्तलिफ होते हैं जो मकामी रिवायात की अक्कासी करते हैं। कोरिया में सूप को गुक कहा जाता है और ये हर खाने का हिस्सा होता है। कोरियाई लोगों का ख्याल है कि खाना सूप के बगैर मुकम्मल नहीं होता। किमची सूप सबसे मशहूर है जो फर्मेंटेड सब्जियों से बनता है। सेओलियोंगतांग एक और मशहूर कोरियाई सूप है जो बीफ की हड्डियों को घंटों पकाकर बनाया जाता है। ये सफेद रंग का सूप बहुत ताकतवर समझा जाता है और सर्दियों में खास तौर पर खाया जाता है। कोरिया में सूप बनाने का फन माओ से बेटियों को मुंतकिल होता है और हर खानदान का अपना खुफिया तरीका होता है। थाईलैंड का टॉम यम सूप दुनिया के सबसे मशहूर सूप्स में से एक है। ये तेज और खट्टा सूप है जो लेमन ग्रास, काफिर चूने के पत्ते और मिर्चों से बनाया जाता है। इसका जायका मुनफरिद है और हर कोई इसे पसंद करता है। थाईलैंड का टॉम खा गाई भी बहुत मशहूर है जो नारियल के दूध और मुर्गी से बनता है। थाई सूप्स में ताज़ा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है जो उन्हें खुशबूदार और लजीज बनाती हैं। थाईलैंड के सूप्स ने दुनिया भर में एशियन कुजिन की शोहरत में इजाफा किया है। वियतनाम का फो दुनिया के सबसे मशहूर नूडल सूप्स में से एक है। ये बीफ या चिकन के शोरबे में राइस नूडल्स डालकर बनाया जाता है और ताज़ा जड़ी बूटियों के साथ पेश किया जाता है। फो की कहानी 20वीं सदी की शुरुआत से है जब फ्रांसीसी इस्तेमार के दौर में वियतनामीज लोगों ने फ्रांसीसी शोरबे को अपने अंदाज में ढाला। आज फो वियतनाम की कौमी खुराक समझा जाता है और दुनिया भर में वियतनामीज रेस्टोरेंट्स में पेश किया जाता है। हो ची मिन सिटी और हनोई में फो के जायके मुख्तलिफ हैं जो मकामी रिवायात की अक्कासी करते हैं। इंडिया में मेरी कहानी बहुत रंगीन है। हिंदुस्तानी सूप की रिवायत कदीम है और आयुर्वेदिक तिब से जुड़ी हुई है। रसम जनूबी हिंद का मशहूर सूप है जो टमाटर, इमली और मसालों से बनता है। ये हाजमे के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है और हर खाने के साथ पेश किया जाता है। मुल्लिगातौनी सूप बरतानवी दौर में मशहूर हुआ जो हिंदुस्तानी और बरतानवी जायकों का मुरक्कब है। ये सूप चिकन या दाल से बनाया जाता है और क्रीमी टेक्सचर रखता है। शोरबा भी हिंदुस्तान में बहुत मकबूल है जो मुगल दौर की यादगार है और गोश्त के शोरबे से बनता है। पाकिस्तान में सूप की रिवायत मुगलिया दूर से आई है। यखनी जो गोश्त के शोरबे से बनती है सर्दियों में बहुत मकबूल है। ये गोश्त को हड्डियों समेत पकाकर बनाई जाती है और इसमें अदरक, लहसुन और स्याह मिर्च शामिल की जाती है। पाकिस्तान में मुर्गी का शोरबा बीमारों की खुराक समझा जाता है और नज़ला जुकाम में खास तौर पर दिया जाता है। लाहौर, कराची और पेशावर में सूप के मुख्तलिफ अंदाज हैं जो मकामी जायकों की अक्कासी करते हैं। पिशावरी यखनी अपने खास जायके की वजह से मशहूर है जो खास मसालों से बनती है। रशिया में बोर्श्ट दुनिया के सबसे मशहूर सूप्स में से एक है। ये चकंदर से बनता है और गहरे सुर्ख रंग का होता है। बोर्श्ट की इब्तिदा यूक्रेन में हुई और वहाँ से पूरी ईस्टर्न यूरोप में फैल गया। इस सूप में गोश्त, आलू, गोभी और दीगर सब्जियां शामिल की जाती हैं और ऊपर सावर क्रीम डालकर पेश किया जाता है। रशिया का एक और मशहूर सूप SHCHI है जो गोभी से बनता है और सर्दियों में बहुत मकबूल है। रूसी लोगों का कहना है कि सूप के बगैर खाना मुकम्मल नहीं होता। मेक्सिको का पोज़ोले एक रिवायती सूप
सूप है जो प्री कोलंबियन दूर से आया है। ये होमिनी कॉर्न और गोश्त से बनता है और खास मौके पर पेश किया जाता है। पोज़ोले की कई किस्में हैं जिनमें सुर्ख, सफेद और सब्ज रंग के सूप शामिल हैं जो मुख्तलिफ मिर्चों से बनते हैं। मेक्सिको का टॉर्टिला सूप भी बहुत मशहूर है जो टमाटर के शोरबे में तले हुए टॉर्टिला के टुकड़ों के साथ पेश किया जाता है। मैक्सिकन सूप्स में मिर्च, लाइम और ताज़ा जड़ी बूटियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है जो उन्हें मुनफरिद जायका देता है। मोरक्को का हरीरा एक खास सूप है जो रमजान में रोजा खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। ये दाल, चने, गोश्त और टमाटर से बनता है और बहुत गाढ़ा और ताकतवर होता है। हरीरा की खुशबू रमजान की शामों में मोरक्को की गलियों में फैल जाती है। ये सूप हाजमे के लिए बहुत अच्छा समझा जाता है और रोजे के बाद पेट को आहिस्ता आहिस्ता खाने के लिए तैयार करता है। मोरक्को के अलावा अल्जीरिया और टूनीशिया में भी हरीरा बहुत मकबूल है। अफ्रीका में सूप की रिवायात भी बहुत मुतनव्वे हैं। वेस्ट अफ्रीका का पीनट सूप बहुत मशहूर है जो मूंगफली के पेस्ट से बनता है। ये मोटा और क्रीमी सूप है जो चिकन या गोश्त के साथ पेश किया जाता है। इथियोपिया का शोरबा अरबी असरात की अक्कासी करता है और गोश्त के शोरबे से बनता है। नाइजीरिया में एगूसी सूप बहुत मकबूल है जो खरबूजे के बीजों से बनता है और पत्तों वाली सब्जियों के साथ पेश किया जाता है। अफ्रीकन सूप्स में मकामी अज्जा का इस्तेमाल होता है जो उन्हें मुनफरिद बनाता है। मेरी हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो मैं एक बहुत मुफीद ग़िज़ा हूँ। सबसे पहले तो मैं जिस्म को हाइड्रेट करता हूँ क्योंकि मेरा बड़ा हिस्सा पानी होता है। जब आप बीमार होते हैं तो आपका जिस्म बहुत ज्यादा पानी खो देता है। ऐसे में सूप पीना बहुत फायदेमंद होता है। चिकन सूप को यहूदी पेनिसिलिन भी कहा जाता है क्योंकि सदियों से उसे नज़ला जुकाम के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। जदीद साइंस ने भी साबित किया है कि चिकन सूप में ऐसे अज्जा होते हैं जो सोजिश को कम करते हैं और निज़ाम तनफ्फुस को साफ करते हैं। सूप का एक बड़ा फायदा ये है कि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। जब सब्जियां या गोश्त पानी में पकाया जाता है तो उनके विटामिन्स और मिनरल्स पानी में घुल जाते हैं। इस तरह सूप पीने से आपको तमाम ग़िज़ाई अज्जा मिल जाते हैं। यही वजह है कि बीमारी में सूप तजवीज़ किया जाता है क्योंकि जिस्म को ग़िज़ाइयत की जरूरत होती है मगर ठोस खाना हजम करना मुश्किल होता है। सूप आसानी से हजम हो जाता है और जिस्म को फौरी ताकत फराहम करता है। वेट लॉस में भी सूप बहुत मददगार है। खाने से पहले सूप पीने से पेट जल्दी भर जाता है और आप कम खाते हैं। तहकीक से साबित हुआ है कि जो लोग खाने से पहले सूप पीते हैं वो कम कैलोरीज लेते हैं। सब्जियों का सूप बहुत कम कैलोरीज रखता है मगर पेट भरने का एहसास देता है। यही वजह है कि डाइट प्लान्स में सूप को अहम जगह दी जाती है। मगर ये याद रखना जरूरी है कि क्रीम या बटर वाले सूप में ज्यादा कैलोरीज होती हैं। हड्डियों के शोरबे के फवाइद बहुत ज्यादा हैं। जब गोश्त की हड्डियां घंटों पकाई जाती हैं तो उनसे कोलेजन निकलता है जो जोड़ों और जल्द के लिए बहुत मुफीद है। बोन ब्रॉथ आजकल बहुत मकबूल हो गया है क्योंकि लोगों ने इसके फवाइद जान लिए हैं। ये आंतों की सेहत के लिए भी अच्छा है और इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। पुराने जमाने की दादियां जो हड्डियों से शोरबा बनाती थीं, वो दुरुस्त थीं। सूप की इंडस्ट्रियल तारीख भी बहुत दिलचस्प है। 19वीं सदी में जब कैनिंग का तरीका इजाद हुआ तो सूप को डब्बों में बंद करके बेचना शुरू हुआ। ये एक इनकलाब था क्योंकि अब सूप घर में बनाने की जरूरत नहीं रही। अमेरिका की कैम्बल सूप कंपनी ने 1869 में काम शुरू किया और आज दुनिया की सबसे बड़ी सूप बनाने वाली कंपनी है। कैम्बल्स के सुर्ख और सफेद डब्बे अमेरिकन कल्चर का हिस्सा बन गए हैं। मशहूर आर्टिस्ट एंडी वॉरहॉल ने कैम्बल सूप के डब्बों की पेंटिंग्स बनाकर उन्हें पॉप आर्ट का सिंबल बना दिया। इंस्टेंट सूप 20वीं सदी की इजाद है जिसने जिंदगी को और आसान बना दिया। आप सिर्फ गर्म पानी डालें और मिनटों में सूप तैयार है। ये मसरूफ जिंदगी के लिए बहुत मुनासिब है मगर ताज़ा सूप का जायका और ग़िज़ाइयत इंस्टेंट सूप में नहीं होती। जापान में इंस्टेंट नूडल सूप बहुत मकबूल है जो 1958 में मोमोफुकु एंडो ने इजाद किया। आज दुनिया भर में हर साल अरबों पैकेट्स इंस्टेंट नूडल्स के बिकते हैं। सूप बनाने के बुनियादी तरीके सदियों से एक जैसे हैं। पहले स्टॉक या शोरबा तैयार किया जाता है जो हड्डियों, सब्जियों या दोनों से बनता है। अच्छा स्टॉक बनाने में वक्त लगता है क्योंकि अज्जा को आहिस्ता आहिस्ता पकाना पड़ता है ताकि उनका जायका पानी में घुल जाए। फिर इस स्टॉक में मुख्तलिफ अज्जा डाले जाते हैं जैसे गोश्त, सब्जियां, दालें या नूडल्स। आखिर में मसाले डाले जाते हैं जो सूप को मुकम्मल जायका देते हैं। सूप की कई अक़साम हैं जो इनकी बनावट के मुताबिक तकसीम की जाती हैं। क्लियर सूप वो होते हैं जो पतले और साफ होते हैं जैसे कॉन्जम जो फ्रांसीसी क्लासिक है। थिक सूप गाढ़े होते हैं जो क्रीम, आटे या सब्जियों को ब्लेंड करके बनाए जाते हैं। क्रीम ऑफ मशरूम और क्रीम ऑफ टोमेटो इसकी मिसाल
मसाले हैं। चंकी सूप में अज्जा के टुकड़े मौजूद होते हैं जो टेक्सचर देते हैं। चाउडर उसकी एक मशहूर किस्म है जो मछली और आलू से बनता है। सूप को सर्व करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। रिवायती तौर पर सूप बोल्स में पेश किया जाता है, मगर कुछ कल्चर्स में मग्स में भी पिया जाता है। फ्रांस में सूप के साथ क्रिस्पी ब्रेड पेश की जाती है जो सूप में डबोकर खाई जाती है। एशिया में सूप चम्मच के बजाय बोल से बराह रास्त पिया जाता है और चॉपस्टिक से अज्जा खाए जाते हैं। फाइन डाइनिंग में सूप को खूबसूरत गार्निश के साथ पेश किया जाता है जो प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाता है। दुनिया भर में सूप के फेस्टिवल्स और कॉम्पिटिशन्स भी मुनक्किद होते हैं। अमेरिका में नेशनल सूप मंथ हर साल जनवरी में मनाया जाता है जब लोग मुख्तलिफ किस्म के सूप बनाते और खाते हैं। फ्रांस में सूप फेस्टिवल्स में शेफ्स अपनी नई रेसिपीज पेश करते हैं। जापान में रामन कॉम्पिटिशन्स बहुत मकबूल हैं जहां शेफ्स अपने हुनर का मुजाहिरा करते हैं। ये इवेंट सूप की अहमियत को जाहिर करते हैं और नई नस्ल को इस रिवायत से जोड़ते हैं। सूप ने लिटरेचर और पॉप कल्चर में भी जगह बनाई है। बहुत सी कहानियों और फिल्म्स में सूप का जिक्र आता है। मशहूर टीवी शो साइनफील्ड में सूप नाजी का किरदार बहुत मकबूल हुआ जो एक सख्त मिजाज सूप सेलर था। बच्चों की कहानियों में सूप अक्सर मोहब्बत और गर्मजोशी की अलामत के तौर पर आता है। ये इसलिए कि सूप घर और माँ की याद दिलाता है, क्योंकि हर किसी को बचपन में माँ के हाथ का सूप जरूर मिला होता है। मॉडर्न दौर में सूप की नई किस्में सामने आई हैं। वेगन सूप बहुत मकबूल हो गया है जो मुकम्मल तौर पर पौधों से बनता है। सुपर फूड सूप में कीनोआ, केले और दूसरी सेहत बख्श ग़िज़ाएं शामिल की जाती हैं। बोन ब्रॉथ सूप सेहत के शौकीन लोगों में बहुत मकबूल है। लो सोडियम सूप उन लोगों के लिए बनाया जाता है जिन्हें नमक कम खाना हो। ये सब तब्दीलियां जाहिर करती हैं कि सूप वक्त के साथ ढल रहा है मगर अपनी बुनियादी शनाख्त नहीं खो रहा। टेक्नोलॉजी ने सूप बनाने के तरीकों को भी बदल दिया है। आज इलेक्ट्रिक सूप मेकर्स दस्तयाब हैं जो खुद सब्जियां काटते हैं और पकाते हैं। प्रेशर कुकर्स ने सूप बनाने का वक्त कम कर दिया है। स्लो कुकर्स में सूप रात भर पकता रहता है और सुबह तैयार होता है। इमर्शन ब्लेंडर्स से घर में क्रीमी सूप बनाना आसान हो गया है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बावजूद रिवायती तरीके से बिना सूप आज भी सबसे लजीज समझा जाता है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में सूप की अहमियत बहुत ज्यादा है। हर रेस्टोरेंट के मेन्यू में सूप जरूर होता है, चाहे वो फाइन डाइनिंग हो या फास्ट फूड। सूप की कीमत आम तौर पर कम होती है जो इसे अफोर्डेबल ऑप्शन बनाती है, लेकिन कुछ खास सूप जैसे शार्क फिन सूप या लॉबस्टर बिस्क बहुत महंगे होते हैं। रेस्टोरेंट्स में सूप ऑफ द डे का कॉन्सेप्ट बहुत मकबूल है जिसमें हर रोज अलग सूप पेश किया जाता है ताकि वैरायटी रहे। सूप बनाना एक फन है जो सीखने में वक्त लगता है। अच्छा शेफ वो है जो सूप में तवाजुन रख सके। नमक, तेजाबियत और मीठे का तवाजुन सूप को कामिल बनाता है। टेक्सचर भी अहम है क्योंकि सूप ना बहुत पतला होना चाहिए ना बहुत गाढ़ा। टेम्परेचर भी जरूरी है क्योंकि गरम सूप गरम ही सर्व होना चाहिए वरना जायका खराब हो जाता है। ये बारीकियां ही अच्छे सूप को आम से अलग करती हैं। घर में सूप बनाने के फवाइद बहुत हैं। आप ताज़ा अज्जा इस्तेमाल कर सकते हैं और जानते हैं कि खाने में क्या है। प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स से बच सकते हैं जो पैक्ड सूप में होते हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक जायका एडजस्ट कर सकते हैं। घर का बिना सूप ज्यादा ग़िज़ाइयत रखता है क्योंकि ताज़ा अज्जा इस्तेमाल होते हैं। और सबसे बड़ी बात, घर के बने सूप की खुशबू पूरे घर को महका देती है जो एक खुशगवार माहौल बनाती है। सूप को स्टोर करना भी आसान है जो उसे प्रैक्टिकल खुराक बनाता है। फ्रिज में सूप कई दिन तक रह सकता है और गर्म करके इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रीजर में सूप महीनों तक महफूज रहता है। बैच कुकिंग करने वाले लोग बड़ी मिकदार में सूप बनाकर फ्रीज कर लेते हैं ताकि मसरूफ दिनों में जल्दी खाना मिल सके। ये कन्वीनियंस आज की मसरूफ जिंदगी में बहुत अहम है। सूप मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ अंदाज से पिया जाता है। सर्दियों में गर्म और मोटे सूप मकबूल होते हैं जो जिस्म को गर्म रखते हैं। गर्मियों में ठंडे सूप जैसे गस्पाचो या विची सॉस पिए जाते हैं जो ठंडक देते हैं। बहार में हल्के सब्जियों के सूप बनाए जाते हैं जो ताज़ा मौसम की अक्कासी करते हैं। मौसम के मुताबिक सूप का इंतखाब एक फन है जो एक्सपीरियंस्ड कुक्स जानते हैं। सूप के साथ पेश की जाने वाली चीजें भी अहम हैं। ब्रेड सबसे आम साथी है जो तकरीबन हर कल्चर में सूप के साथ पेश की जाती है। क्रैकर्स भी बहुत मकबूल हैं, खास तौर पर अमेरिका में। चावल के साथ सूप पीना एशिया में आम है। चीज टोस्ट बाज सूप्स के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये अकम्पैनिमेंट सूप के तजर्बे को मुकम्मल करते हैं। बच्चों के लिए सूप बहुत अहम है। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो सूप उनके लिए आसान और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक होता है। नरम सब्जियों का सूप चबाने में आसान होता है। सूप बच्चों को नए
जायकों से मुतारिफ कराता है। माओ को चाहिए कि बच्चों को मुख्तलिफ सूप्स खिलाएं ताकि वो मुख्तलिफ सब्जियां खाना सीखें। सूप में सब्जियां छुपाकर डाली जा सकती हैं, जो फसी ईटर्स के लिए बहुत मुफीद तरकीब है। बुजुर्गों के लिए भी सूप बहुत अहम है। उम्र बढ़ने के साथ चबाने में मुश्किल हो सकती है, ऐसे में सूप आसान खुराक है। सूप हाजमे के लिए हल्का होता है, जो बुजुर्गों के लिए अहम है। बोन ब्रॉथ बुजुर्गों की हड्डियों के लिए मुफीद है। गर्म सूप सर्दियों में बुजुर्गों के जिस्म को गर्म रखता है। यही वजह है कि नर्सिंग होम्स में सूप बाकायदगी से पेश किया जाता है। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मैं मुस्तकबिल में भी वजूद में रहूंगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग़िज़ाई आदात बदल रही हैं और सस्टेनेबल फूड की तरफ तवज्जो बढ़ रही है। सूप एक सस्टेनेबल खुराक है, क्योंकि इसमें बची हुई सब्जियां और हड्डियां इस्तेमाल हो सकती हैं, जो वरना फेंकी जाती। जीरो वेस्ट कुकिंग में सूप का अहम किरदार है। मुस्तकबिल में प्लांट बेस्ड सूप और लैब ग्रोन मीट से बने सूप शायद आम हो जाएं। स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी सूप का किरदार है। एस्ट्रोनॉट्स के लिए खास सूप बनाए जाते हैं जो स्पेस में खाए जा सकें। नासा ने फ्रीज ड्राइड सूप इजाद किए हैं जो वजन में हल्के हैं और पानी डालने से तैयार हो जाते हैं। मुस्तकबिल में जब इंसान मार्स पर जाएंगे तो सूप उनकी खुराक का हिस्सा होगा। ये सोचकर हैरत होती है कि मैं जमीन से लेकर खला तक पहुंच गया हूँ। मैं सूप हूँ और मेरी कहानी हर घर में लिखी जाती है। हर माँ के हाथ का सूप अलग जायका रखता है और वो जायका यादों में रह जाता है। बचपन में जो सूप मिला था उसका जायका बड़े होकर भी याद रहता है। यही मेरी ताकत है कि मैं सिर्फ पेट नहीं भरता बल्कि दिल को भी छूता हूँ। मैं कंफर्ट फूड हूँ, मैं हीलिंग फूड हूँ, मैं मोहब्बत की अलामत हूँ। आज के इस दौर में जब फास्ट फूड हर जगह मौजूद है, मैं एक सेहतमंद मुतबादिल हूँ। लोग आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं कि प्रोसेस्ड फूड से ज्यादा घर का बिना खाना अच्छा है। सूप बनाना आसान है और इसमें वक्त कम लगता है। यही वजह है कि आज भी मैं दुनिया की सबसे मकबूल खुराक में से एक हूँ। हर सकाफत, हर मुल्क और हर घर में मेरा कोई ना कोई रूप मौजूद है। मेरी आप बीती यहाँ खत्म होती है, मगर मेरी कहानी जारी रहेगी। जब तक इंसान मौजूद है, मैं मौजूद रहूंगा। मैंने हजारों सालों का सफर तय किया है और मुस्तकबिल में भी आगे बढ़ता रहूंगा। मैं वो खुराक हूँ जो हर उम्र, हर मौसम और हर मौके के लिए मौजू है। मैं सादा हूँ मगर ताकतवर हूँ, अर्जा हूँ मगर कीमती हूँ। मैं सूप हूँ और मेरी कहानी हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि मैं सिर्फ एक खुराक नहीं बल्कि इंसानी तहजीब का एक अहम हिस्सा हूँ। मैं निज़ामे इंहिज़ाम का बेहतरीन दोस्त हूँ, क्योंकि जब इंसान ठोस ग़िज़ा खाता है तो मेदे को उसे हजम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मैं चूंकि माए हालत में होता हूँ या इसमें अज्जा बहुत नरम होते हैं, इसलिए मैं मेदे में जाकर आसानी से जज्ब हो जाता हूँ। वो लोग जो मेदे की कमजोरी का शिकार हैं या जिन्हें भारी खाना हजम करने में दुश्वारी होती है, मैं उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं हूँ, क्योंकि जब सब्जियों और गोश्त को पानी में देर तक पकाया जाता है तो उनके रेशे टूट जाते हैं और वो नरम हो जाते हैं, जिससे उनकी ग़िज़ाइयत ज़ाया हुए बगैर वो आसानी से हजम हो जाते हैं। डॉक्टर अक्सर ऑपरेशन या बीमारी के बाद मरीजों को सबसे पहली ग़िज़ा के तौर पर मेरा ही इंतखाब करते हैं, क्योंकि मैं जिस्म को फौरी तवानाई देता हूँ बगैर उसके कि जिस्म को हजम करने के लिए इजाफी तवानाई खर्च करनी पड़े। मेरे अंदर ग़िज़ाइयत का एक ऐसा खजाना छुपा होता है जो अक्सर आम खानों में ज़ाया हो जाता है। आम तौर पर जब सब्जियां उबाली या पकाई जाती हैं तो उनका पानी फेंक दिया जाता है, जिसके साथ बहुत से अहम विटामिन्स और मादनियात भी नाली में बह जाते हैं। लेकिन मेरे मामले में ऐसा नहीं है। जब आप मुझे बनाते हैं तो आप दरअसल तमाम अज्जा का निचोड़ एक प्याले में जमा कर रहे होते हैं, जिसमें सब्जियों में मौजूद विटामिन बी, विटामिन सी, पोटाशियम और मैग्नीशियम पानी में शामिल हो जाते हैं। और जब आप शोरबा पीते हैं तो ये सब बराह रास्त आपके जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं। मैं वो वाहिद तरीका हूँ जिसके जरिए आप एक ही वक्त में कई किस्म की सब्जियां खा सकते हैं। और अक्सर बच्चे या बड़े जो सब्जी खाना पसंद नहीं करते, वो मेरी लजीज शक्ल में अनजाने में ही उन तमाम सब्जियों की ग़िज़ाइयत हासिल कर लेते हैं जो वो आम हालत में रद्द कर देते हैं। जिस्म में पानी की कमी कई बीमारियों की जड़ है और इंसान अक्सर दिन भर में इतना पानी नहीं पीता जितना उसके जिस्म को जरूरत होती है। इसलिए मैं जिस्म को हाइड्रेट रखने का बेहतरीन जरिया हूँ। सर्दियों में जब लोग ठंडा पानी पीने से कितराते हैं और जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, तब मैं गरम गरम प्याले की शक्ल में उनकी मदद को आता हूँ और न सिर्फ प्यास बुझाता हूँ बल्कि जिस्म को नमकियात भी फराहम करता हूँ जो पसीने या बीमारी के दौरान जाया हो जाते हैं। खास तौर पर बुखार या इसहाल की सूरत में मैं जिस्म में मायात का तवाज़ुन बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करता हूँ और यही वजह है कि सदियों से मुझे बीमारों का मसीहा समझा जाता
रहा है। आज की दुनिया में जहां मोटापा एक आलमी मसला बन चुका है, मैं वजन कम करने के सफर में इंसान का बेहतरीन साथी साबित होता हूं। तहकीक से साबित हुआ है कि अगर खाने से पहले मेरा एक प्याला पी लिया जाए तो इंसान का पेट जल्दी भर जाता है और वो बाद में आने वाला ज्यादा कैलोरीज वाला खाना कम खाता है। चूँकि मुझ में पानी की मिकदार ज्यादा होती है और अगर मैं सब्जियों से बना हूँ तो कैलोरीज बहुत कम होती हैं, इसलिए मैं पेट भरने का एहसास दिलाता हूँ बगैर वजन बढ़ाए। वो लोग जो डाइटिंग करते हैं और भूख से निढाल रहते हैं, मैं उन्हें तसल्ली बख्श एहसास देता हूँ ताकि वो अपनी डाइट पर कायम रह सकें। गोया मैं एक ऐसी ग़िज़ा हूँ जो आपको ज्यादा खाने की इजाजत देती है मगर आपका वजन नहीं बढ़ाती। मेरी सबसे मशहूर खूबियों में से एक बीमारियों से लड़ने की सलाहियत है। खास तौर पर चिकन सूप के बारे में तो साइंस भी मान चुकी है कि ये नज़ला, जुकाम और फ्लू के खिलाफ बेहद मुअस्सिर है। जब मुर्गी को हड्डियों समेत पकाया जाता है तो उसमें से खास अमीनो एसिड्स निकलते हैं जो फेफड़ों और गले में जमी हुई बलगम को पतला करने में मदद करते हैं। इसके अलावा जब मुझ में लहसुन, अदरक, हल्दी और काली मिर्च जैसे मसाले शामिल किए जाते हैं तो मेरी ताकत कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि ये मसाले कुदरती एंटीबायोटिक खुसूसियात रखते हैं जो जरासीम को मारने में मदद देते हैं। मैं जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ाकर वायरस को खत्म करने में मदद करता हूँ और नाक की बंदिश खोलकर सांस लेना आसान बनाता हूँ। यही वजह है कि कदीम जमाने की दादियाँ मुझे जादुई दवा कहती थीं। मेरी एक खास किस्म जिसे बोन बरोथ या हड्डियों का शोरबा कहा जाता है, जोड़ों और हड्डियों की सेहत के लिए अक्सीर है, क्योंकि जब जानवरों की हड्डियों को हल्की आंच पर घंटों पकाया जाता है तो उन हड्डियों से कोलेजन और जेलेटिन निकलकर शोरबे में शामिल हो जाते हैं। ये तमाम अज्जा इंसानी हड्डियों और जोड़ों की मुरम्मत के लिए इंतहाई जरूरी हैं और आजकल के दौर में जब जोड़ों का दर्द आम हो चुका है, मैं एक कुदरती दवा के तौर पर उभर कर सामने आया हूँ। कोलेजन न सिर्फ जोड़ों को चकनाई फराहम करता है बल्कि जल्द को भी जवान और तरोताजा रखता है और बाकायदगी से हड्डियों का शोरबा पीने वाले लोगों की जल्द में लचक ज्यादा होती है और झुर्रियां कम पड़ती हैं। गोया मैं बुढ़ापे के असरात को कम करने का भी एक जरिया हूँ। दिल की सेहत के लिए भी मेरा इस्तेमाल इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है, बशर्ते कि मुझे बनाने में चिकनाई और नमक का ख्याल रखा जाए। सब्जियों और दालों से बने हुए मेरे रूप में फाइबर की वाफर मिकदार होती है जो खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में मदद देती है। दालों और फलियों से बने सूप पोटाशियम से भरपूर होते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं और मैंने कई ऐसे लोगों को सेहत याब होते देखा है जिन्होंने अपनी खुराक में तली हुई चीजों की जगह मुझे शामिल किया, क्योंकि मैं शरियानों में जमने वाली चर्बी को कम करने और खून के बहाव को बेहतर बनाने में बिलवास्ता मदद करता हूँ, क्योंकि मैं एक हल्की और जूद हज़्म ग़िज़ा हूँ। मेरी अफादियत सिर्फ जिस्मानी सेहत तक महदूद नहीं है बल्कि मैं ज़हनी सेहत पर भी गहरा असर डालता हूँ और मुझे दुनिया भर में कंफर्ट फूड का दर्जा हासिल है। जब इंसान उदास, थका हुआ या परेशान होता है तो मेरा गर्म प्याला उसे एक तरह का सुकून और अपनाइयत का एहसास दिलाता है, क्योंकि नफ्सियाती तौर पर गर्म माया पीना दिमाग को सुकून का सिग्नल भेजता है। मेरे अंदर से उठने वाली भाप और खुशबू दिमाग के उन हिस्सों को मुतहर्रिक करती है जो यादों और जज्बात से जुड़े होते हैं और अक्सर लोगों को मैं उनके बचपन की याद दिलाता हूँ जब वो बेफिक्र थे और उनकी माँ उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती थी। ये जज्बाती ताल्लुक ज़हनी दबाव और बेचैनी को कम करने में मदद करता है और सर्दी की रात में कंबल में लिपट कर मुझे पीना सिर्फ जिस्म को गर्म नहीं करता बल्कि रूह को भी गर्मा देता है। बच्चों के लिए मैं एक मुकम्मल ग़िज़ा हूँ, खास तौर पर वो बच्चे जो दांत निकलने की तकलीफ से गुजर रहे हों या जिन्होंने अभी ठोस ग़िज़ा खाना शुरू की हो, उनके लिए मैं बेहतरीन इंतखाब हूँ, क्योंकि मैं सब्जियों और गोश्त को इस शक्ल में पेश करता हूँ जिसे बच्चे आसानी से निगल सकते हैं। वालिदैन अक्सर परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे सब्जियां नहीं खाते, लेकिन जब वही सब्जियां मुझ में ब्लेंड कर दी जाती हैं तो बच्चे शौक से पी लेते हैं और इस तरह उनकी नशोनुमा के लिए जरूरी विटामिन उन्हें मिल जाते हैं। इसके अलावा स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मैं एक बेहतरीन नाश्ता या दोपहर का खाना हूँ जो उन्हें पढ़ाई के दौरान सस्ती से बचाता है और चुस्त रखता है, क्योंकि मैं हजम होने में भारी नहीं होता। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसका निजाम इंहिजाम कमजोर होने लगता है और दांतों के मसाइल भी सर उठाने लगते हैं। ऐसे में बुजुर्गों के लिए सख्त रोटी या बूटी चबाना मुश्किल हो जाता है और यहाँ मैं उनका सबसे बड़ा सहारा बनता हूँ। मैं बुजुर्गों को गोश्त और सब्जियों की ताकत इस शक्ल में फराहम करता हूँ जिसके लिए उन्हें चबाने की मुशक्कत नहीं करनी पड़ती। बहुत से बुजुर्ग जो भूख न लगने की शिकायत करते हैं वो भी मुझे आसानी से पी लेते हैं, क्योंकि ये पीना खाने से ज्यादा आसान है। हड्डियों का शोरबा खास तौर पर बुजुर्गों की कमजोर हड्डियों को सहारा देता है और उन्हें चलने फिरने के काबिल
रखने में मदद करता है, इसलिए नर्सिंग होम्स में मुझे बाकायदगी से पेश किया जाता है। आजकल जिस्म से जहरीले मादों का इखराज यानी डिटॉक्स बहुत अहम समझा जाता है और मैं कुदरत का बनाया हुआ बेहतरीन डिटॉक्स हूँ। खास तौर पर सब्जियों से बना हुआ मेरा रूप, जिसमें गोभी, पालक, अजवाइन और लीमू शामिल हूँ, जिगर और गुर्दों की सफाई में मदद करता है। मैं जिस्म से फाजिल मादों को खारिज करने में मदद करता हूँ और निज़ाम इखराज को बेहतर बनाता हूँ। वो लोग जो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उन्हें अक्सर मशवरा दिया जाता है कि वो कुछ दिन सिर्फ मुझ पर गुजारें ताकि उनका मैदा और आंतें आराम कर सकें और जिस्म अपनी मरम्मत खुद कर सके। मेरे फवाइद सिर्फ सेहत तक महदूद नहीं, बल्कि मैं जेब पर भी भारी नहीं पड़ता और किफायत शियारी की बेहतरीन मिसाल हूँ। मैं अक्सर उन चीजों से बन जाता हूँ जिन्हें लोग शायद फेंक दें, जैसे कि मुर्गी की हड्डियाँ, सब्जियों के डंठल या रात की बची हुई सब्जियाँ और चावल। मैं इन सब चीजों को इकट्ठा करके एक नई और लजीज शक्ल दे देता हूँ और महंगाई के इस दौर में एक सस्ता खाना हूँ जो पूरे खानदान का पेट भर सकता है। थोड़े से गोश्त या दाल में ज्यादा पानी और मौसमी सब्जियां डालकर एक बड़ी मिकदार तैयार की जा सकती है जो अमीर और गरीब सब के लिए यकसां ताकतवर है। इस तरह मैं घरेलू बजट को मुतवाजन रखने में भी मदद करता हूँ। मैं माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में भी अपना किरदार अदा करता हूँ, क्योंकि दुनिया में खुराक का ज़िया एक बड़ा मसला है और लाखों टन खाना रोजाना ज़ाया होता है। मैं इस ज़िया को रोकने का एक जरिया हूँ, क्योंकि घर में जो सब्जियां मुरझा रही हूँ या जो गोश्त के टुकड़े बच गए हूँ, मैं उन सब को अपने अंदर समोकर दोबारा काबिले इस्तेमाल बना देता हूँ। मैं जीरो वेस्ट कुकिंग का अलमबरदार हूँ और मुझे बनाने के लिए किसी खास फैक्ट्री या प्लास्टिक की पैकेजिंग की जरूरत नहीं होती अगर मुझे घर पर बनाया जाए। इस तरह मैं कार्बन फुटप्रिंट कम करने में भी मददगार साबित होता हूँ। मेरा एक और फायदा मेरी लचक है, क्योंकि मैं दुनिया का शायद वाहिद खाना हूँ जिसकी कोई एक मुकर्ररा रेसिपी नहीं है और आप मुझे अपनी पसंद, जरूरत और दस्तयाब अज्जा के मुताबिक ढाल सकते हैं। अगर आपको मिर्च पसंद है तो तेज मसाले वाला बना लें, अगर सादा पसंद है तो साफ शोरबा पी लें और अगर आप सब्जी खोर हैं तो सिर्फ सब्जियों का इस्तेमाल करें। मेरी ये खूबी मुझे हर कल्चर और हर इंसान के लिए काबिल कबूल बनाती है और मैं इंसान की तख्लीकी सलाहियत को भी उभारता हूँ, क्योंकि बावर्ची खाने में खड़े होकर जब आप मुख्तलिफ अज्जा को मिलाकर मुझे तैयार करते हैं तो आप एक फनकार होते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं अच्छी नींद लाने में भी मददगार हूँ, क्योंकि सोने से कुछ देर पहले एक छोटा कप गर्म सूप पीना जिस्म को पुरसुकून करता है। खास तौर पर वो अक़साम जिनमें निशास्तेदार सब्जियां जैसे शुक्रकंदी या कद्दू हों, वो जिस्म में ऐसे हार्मोन्स पैदा करने में मदद देते हैं जो नींद के लिए जरूरी हैं। मेरा गर्म दर्जा हरारत जिस्म के पट्ठों को ढीला करता है और दिन भर की थकावट उतार कर पुरसुकून नींद की तरफ ले जाता है। गोया मैं एक कुदरती सुकून आवर दवा हूँ जिसके कोई मुज़िर असरात नहीं है। मैं हर मौसम का साथी हूँ। सर्दियों में जिस्म को अंदर से गर्म रखता हूँ और सर्द हवाओं के असरात से बचाता हूँ, लेकिन गर्मियों में भी ठंडे सूप की शक्ल इख्तियार कर लेता हूँ जो जिस्म की गर्मी को कम करते हैं और लो लगने से बचाते हैं। मेरी ये काबिलियत कि मैं माहौल के मुताबिक अपना दर्जा हरारत और तासीर बदल सकता हूँ मुझे साल भर के लिए मुफीद बनाती है। खिलाड़ियों के लिए भी मैं एक जरूरी ग़िज़ा हूँ, क्योंकि वर्जिश के बाद जिस्म को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की फौरी जरूरत होती है जो मैं तेजी से फराहम करता हूँ बगैर मैदे पर बोझ डाले, और मेरा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस खिलाड़ियों को पट्ठों के खिंचाव से बचाने में मदद करता है। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं लोगों को जोड़ने का भी जरिया हूँ, क्योंकि कदीम जमाने से एक बड़े बर्तन में मुझे बनाना और सबका मिलकर उसमें से खाना इत्तेहाद और मोहब्बत की अलामत रहा है। आज भी जब किसी घर में कोई बीमार होता है तो रिश्तेदार मुझे बनाकर भेजते हैं जो मोहब्बत और फिक्र का इजहार होता है। मैं सिर्फ एक खुराक नहीं हूँ, बल्कि मैं सेहत, सुकून, बचत और मोहब्बत का एक मुकम्मल पैकेज हूँ जो इंसानी जिंदगी के हर मोड़ पर उसका साथ देता है। ऑनलाइन कुरान मजीद की मुस्तनद और मेयारी तालीम अब कहीं भी किसी भी वक्त असातिज़ा के साथ नाजरा, तजवीद और हिफ्ज़ की मुनज़्ज़म क्लासेस वालिदैन के लिए काबिल एतमाद, बच्चों के लिए आसान और मुअस्सिर निज़ाम तालीम। दाखिले और तफसीली रहनुमाई के लिए व्हाट्सएप पर राब्ता करें।